हाय एवरीवन, वेलकम टू 11th डे। सो अभी हम 10 दिनों का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 30 डेज़ ऑफ फ्लटर। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जो 11वां दिन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, बस इस बल्कि इसलिए क्योंकि हम ऐसी चीज़ें आज देखने वाले हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होंगी या इतना डिटेल में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो आज मैं बहुत डिटेल में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लास्ट कुछ दिनों से मैंने कुछ अपडेट्स आपसे लिए, जो उनसे मुझे ये पता चला या मेरे पास कुछ मैसेजेस आए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि आप लोग क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं या बहुत सारे क्वेश्चन है कुछ चीज़ों के मामले में। उन चीज़ों पे भी आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें डे 11। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो यहाँ से मैं एक नई ब्रांच आज स्टार्ट कर देता हूँ। कल शायद मैं कमिट करना भूल गया था, तो आप लोग कमिट आई होप कि कर ही लिए होगे। तो डे 11 पे हम आ गए हैं यहाँ पे। और अब सबसे पहले कल की थोड़ा सा एक हल्का सा एक रिकैप ले लेते हैं क्या किया था हमने। तो हमने ऐप बार थीम बनाना सीख लिया था, हमने थीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और हमने यहाँ तक कि अपना मॉडल भी क्रिएट कर लिया था, एक आईफोन 12 प्रो का एक प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया था उसके अंदर। बट अभी एज ऑफ नाउ हम कुछ यूज़ कर नहीं रहे इसको। और होम पेज अगर देखें तो बहुत ही अभी साफ होम पेज है, इसमें अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको लेआउट बनाने सिखाया। मैंने आपको दो विजिट्स के बारे में बताया, एक होता है स्टेटलेस विजिट, एक होता है स्टेटफुल विजिट। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा या बहुत लोग आज जो फ्लटर डेवलपर हैं या आप में से बहुत लोग जो कि फ्लटर बहुत टाइम से कर रहे होंगे, उनको शायद ऐसा लगता होगा कि दो ही तरीके के विजिट होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल, जो कि सच नहीं है और है भी। मतलब हम जनरली दो विजिट यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी और विजिट्स होते हैं जो कि रेंडर ट्री का पार्ट होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा और एडवांस आपको चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले एक इशू देखेंगे और फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक इशू अभी मेरे पास जो आया था वो ये था कि जो हमने ड्रॉअर बनाया था, ठीक है, इस इमेज को लोग बड़ा या छोटा करने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए ये चीज़ समझानी एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर ये कॉन्टेक्स्ट आखिर करता क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट का एक्चुअली यूज़ क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको शायद कभी ज़रूरत भी ना पड़े या पड़ भी सकती है, डिपेंड करता है आप पे। बट जनरली ये सारी चीज़ें बहुत कम जगह कवर होती हैं, तो इसलिए मैं भी कम करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा एडवांस लगती हैं और फिर वो घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं उस वीडियो को वहीं पे। आज फिर भी वो रिस्क लेके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस इमेज की, जिसका साइज़ हमने हम जाएंगे ड्रॉअर डॉट डार्ट में और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोगों ने किया क्या था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक करंट अकाउंट पिक्चर जो मुझे सेट करनी थी उसमें एक सर्कल एवटार दिया था, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, जो कि मैंने भी बताया था कि आप यहाँ से अपना जो भी है वो सेट कर सकते हो, आप यहाँ रेडियस भी दे सकते हो। तो लोगों ने क्या किया, जैसे 100 रेडियस देने की इसको कोशिश की, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये उतना का उतना ही है। हालांकि अगर मैं इसको 50 रेडियस देने की कोशिश करूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मतलब ऐसा क्या, मतलब ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस सर्कल एवटार को छोड़ दूँ यहाँ से और इसकी जगह मैं यूज़ कर लूँ इमेज डॉट एसेट, ठीक है। और मैं अगर इसको इमेज डॉट एसेट नहीं, इमेज डॉट नेटवर्क होना चाहिए क्योंकि हम नेटवर्क इमेज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे इमेज यूआरएल दे दूँ, तो आप देखो कि इमेज का मेरा ये हो गया बिल्कुल ठीक है। लेकिन विड्थ और हाइट अगर मैं 50 देने की कोशिश करूं इसमें भी, तो क्या ये सर्कल एवटार की दिक्कत है कि ये इसकी दिक्कत है, ये हमें पता करना है। तो आप इसमें भी देखोगे कि इसमें भी कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इस पूरी चीज़ को ढंग से समझोगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम आपको आगे भी आती रहेगी। आप कुछ भी बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आपको पहला जो स्टेप लेना है वो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो। और उसके बाद आपको डॉक्स के अंदर जाना है, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। इसके यहाँ अंदर अगर आप ये यूज़र इंटरफेस वाला पार्ट देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा मेरे ख्याल में बिल्डिंग लेआउट्स, और उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट्स, जो कि एक मीडियम आर्टिकल था जिसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऐड कर दिया गया है। अगर ये आर्टिकल आप पढ़ लोगे पूरा तो मेरे ख्याल में आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और इसको काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा मतलब इसमें
एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप इसको समझ सकते हो, तो ये बिल्कुल पढ़ना है एक बार ज़रूर। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अच्छा, इस आर्टिकल को अगर दोबारा एक बार देखें तो इसका टाइटल पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टाइटल है, जिसमें ये बोलता है कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नीचे जाते हैं और साइज़ है वो ऊपर जाता है, और पेरेंट जो है वो पोजीशन सेट करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स गो डाउन, साइजेस गो अप और पेरेंट्स पोजीशन सेट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, यही बात हमें समझनी है। अगर हम ये समझ गए तो बेसिकली आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, ये क्या बता रहा है, ये मैं हिंदी में इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो साइजेस होते हैं वो ऊपर की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, यानी अप से साइज आता है। कंस्ट्रेंट है वो नीचे की तरफ डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, और जो पेरेंट है वो ही पोजीशन सेट करता है कि आपका विजिट कहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें समझ आएगा। अब इस पूरे केस में क्या दिक्कत आ रही थी, यही दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं कि यहाँ वो साइज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि डाउन है एक तरह से मान के चलो, और साइज कहाँ होना चाहिए, अप होना चाहिए। यानी अप पे एक कंस्ट्रेंट, अप से एक कंस्ट्रेंट लागू किया गया है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और उसी तरीके से एक साइज है जो कि ऊपर की तरफ है, जो उसको एक तरह से बोल सकते हो कि अप द ट्री एक साइज है जो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इसका साइज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होगे कि ये इसका क्या मतलब है, ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर्कल एवटार हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ में, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको और ये भी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं इस करंट अकाउंट पिक्चर में। ठीक है, तो करंट अकाउंट पिक्चर है जो, इसमें हम सर्कल एवटार अप्लाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये इस यूज़र अकाउंट हेडर का पार्ट है। ठीक है, अब यूज़र अकाउंट हेडर क्या चीज़ है, यूज़र अकाउंट हेडर एक विजेट है। तो अगर हम इस विजेट के अंदर जाएं, ठीक है, तो हमें इसकी थोड़ी और सच्चाई पता चलेगी कि आखिर हो क्या रहा है। तो यूज़र अकाउंट में जाएं तो हमें ये मिलता है करंट अकाउंट पिक्चर। ठीक है, और अगर हम इस करंट अकाउंट पिक्चर को थोड़ा सा और देखें कि क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं करंट अकाउंट पिक्चर यूज़ कहाँ हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो करंट अकाउंट पिक्चर है, ये इस अकाउंट पिक्चर्स वाली एक विजेट बनाया हुआ है जिसके अंदर ये यूज़ हो रहा है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा देखें ज़रा क्या हो क्या रहा है आखिर ये। तो इसके अंदर हमें दिखता है सबसे पहले तो ये कि स्टैक दिखता है, इसके अंदर पोजीशन डायरेक्शन है, और इसके अंदर हमें दिखता है ये करंट अकाउंट पिक्चर यहाँ यूज़ हो रहा है। राइट, आप देख सकते होगे। अब देखो सारी जो चीज़ है वो यहीं पे है कि आप देखो कि ये करंट अकाउंट पिक्चर कुछ नहीं है बट ये साइज्ड बॉक्स है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये साइज बॉक्स है जो कि काम हमारा ख़राब कर रहा है। और ये कैसा काम ख़राब कर रहा है इसमें आप देखो, ये उल्टा हो गया। इसका जो विड्थ है वो 72 है, हाइट है वो 72 है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि पहले से इसका साइज़ डिसाइडेड है। ठीक है, और उसको कंस्ट्रेंट किया गया है कि आप इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं कर सकते इसको टेक्निकली। राइट, अब इसका एग्जांपल, अब ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये विजेट मटेरियल टीम ने अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया है, जिसके अंदर उनको पता है कि इससे साइज़ जो यूजुअली साइज होना चाहिए इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का वो इतना ही होना चाहिए। इस वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब ये जब ये डाउन द ट्री जाता है, क्योंकि साइज गोज अप, ठीक है, कंस्ट्रेंट गोज डाउन, एंड जो हमारा साइज था उसका क्या लिखा हुआ था, गो अप। ठीक है, तो जो साइज हम लोग जैसे जैसे ऊपर गए, बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एक विजिट खोला तो हम ऊपर की तरफ गए, पेरेंट पे गए, और वहाँ पे इसका साइज है वो सेट हो रखा है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमें परमिशन होती कि हम अपना साइज खुद सेट कर सकते, जो कि हमें परमिशन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलती है, तो हम इसको शायद थोड़ा कंट्रोल कर पाते। अब एक बार हम होम पेज पे वापस जाते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो होम पेज पे गए हम, आप यहाँ देखो एक कंटेनर है जिसके बॉडी के अंदर एक सेंटर है, सेंटर के अंदर एक कंटेनर है, इसमें एक टेक्स्ट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इस सेंटर को हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे एक कंटेनर यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, जिसका मैं हाइट रखूँगा फॉर एग्जांपल 100 और विड्थ रखूँगा 100। ठीक है, विड्थ मैंने 100 रख दी, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, इसको हटाता हूँ, तो आप देखोगे कंटेनर आ गया यहाँ पे। ठीक है, जिसका हाइट 100 है, विड्थ 100 है और कलर रेड है। ठीक है, अब क्या है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लेकिन अगर मान लो मैं इसको रैप कर दूं,
मे बी किससे रैप करूँ बताओ। चलो इसको एक कॉलम के अंदर डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉलम में डालते हैं चिल्ड्रन, और अब डालते हैं इसको। ठीक है, अभी भी इसमें चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो सारी हाइट वगैरह है, जो भी इस सिचुएशन में जो चीज़ डिसाइड हो रही है, वो डिसाइड कौन कर रहा है? ये कंटेनर कर रहा है। यानी कॉलम ने क्या बोला, अगर आप कॉलम में जाओगे, ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो इसका मेन एक्सिस साइज है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम है, और आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन जो इसका मैक्सिमम साइज़ है वो अभी तक ऐसा कुछ किसी ने पीछे से, अगर आप फ्लेक्स के अंदर जाओ जो कि ये यूज़ कर रहा है, उसने इस पर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश नहीं किया कि भाई तुमको इतना साइज़ लेना ही लेना है। उसने बोला है कि भाई तुम्हारे पास पूरा स्क्रीन है, तुम उसमें जितना एक्सपेंड करना चाहो उतना कर सकते हो, और बाकी तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारा जो चाइल्ड होगा वो कितना साइज़ ले सकता है कि नहीं। तो कॉलम ने ये चीज़ बोली कि भाई ऐसा है कि भाई कंटेनर तुम यार 100 अपना जो भी साइज़ है वो अपने हिसाब से ले लो, हमारे पास फुल स्क्रीन है। तो कंटेनर जितना ले लेगा वो उसको उतना मिल जाएगा। अब बाकी जो होंगे, अब इसके अंदर कॉलम के अंदर जितने भी आइटम और होंगे उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होगी कि जितना कंटेनर ले चुका है वो उतना नहीं ले सकते, उसमें से वो माइनस हो जाएगा और बाकी वो ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को समझने के लिए देखें, तो कॉलम के अंदर मान लो ये कंटेनर हमने फिर से दोबारा डाला, कॉलम हटा दिया, अगर मैं इसको सेंटर से रैप कर दूं तो आप देखोगे कि ये विजेट सेंटर में आ गया, राइट? ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सेंटर है ना, इसने बेसिकली पूरा स्क्रीन साइज ले लिया, और उसके बाद इसने कंटेनर को बोला कि भाई ऐसा है कि तुम अपने हिसाब से जितना आपको साइज चाहिए उतना आप ले लो। तो बेसिकली जो ये वाइट वाली जो लेयर है, जो कि सेंटर का क्योंकि कलर नहीं होता इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, बट जो वाइट वाला जो ये पूरा लेयर है, जो कि ये वाइट भी नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सा ग्रेइश वाइट है, वो पूरा लेयर सेंटर ले रहा है। ठीक है, और कंटेनर को कितना स्पेस मिला है? सिर्फ ये बीच का इतना सा पार्ट जो कि लाल कलर का है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेनर ही है जो कि बीच में है, बट एक्चुअली सेंटर है जो पूरे में है, और फिर उसके बाद अंदर उसके कंटेनर है। ये बात को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर मान लो आप इसके ऊपर बोल दो कि हमारे पास एक और कंटेनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस कंटेनर को हम बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट जो है वो हम बोलते हैं 400, और जो विड्थ है वो बोल देते हैं हम 400। ठीक है, अब देखो 400 इसकी विड्थ हो गई, और इसका कलर भी देते हैं हम, तो कलर्स डॉट ग्रीन बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे अब कि अब हमने इसको हॉट रिस्टार्ट भी करके देख लिया कि इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। एक कंटेनर लिया जिसकी हाइट और विड्थ थी 400, कलर उसका ग्रीन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक और कंटेनर जब हमने लिया उसका कलर हमने रेड दिया है और 100 बाय 100 उसकी हाइट दी है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जो ग्रीन कलर का कंटेनर है वो हमें दिख ही नहीं रहा है, जो कि 400 बाय 400 होना चाहिए था, बट उल्टा हो क्या रहा है, ये जो रेड वाला है वो 400 बाय 400 बन गया और ग्रीन तो पता ही नहीं चल रहा। अब दिक्कत क्या हो रही है इसमें? इस केस में एक दिक्कत हो रही है कि ये कंटेनर जो है ऊपर वाला, तो कंटेनर क्या बोलता है, वो अपने चाइल्ड को इन्फोर्स करता है कि भाई ऐसा है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तुम एक्सपेंड करो। ठीक है, तो इसने बोला हाइट ये है, विड्थ ये है, तो तुमको इतना एक्सपेंड करना पड़ेगा खुद को। अब इस कंटेनर के साथ दिक्कत क्या है कि इसकी और हाइट और विड्थ की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि ये कंटेनर बोल रहा है कि नहीं भाई तुमको ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अब इज्जत ही नहीं है इस मामले में। तो इसने क्या बोला कि ठीक है भाई मैं अपने आप को रेंडर करवाता हूँ, तुम देख लो अब क्या करना चाहते हो। तो उसने 400 400 लिया और इसको जो भी इसका मन था वो दे दिया। अगर मान लो मैं चाइल्ड हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखो थोड़ा समझना ज़रूरी है अदरवाइज। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन आ गया वापस, और अगर मैं वापस रेड ले आता हूँ तो ये पूरा रेड ले लेगा। अब आप एक चीज़ और देखोगे कि इसमें एक चीज़ क्या कर सकते थे हम, इसको हाइट और विड्थ ना देने की बजाय, ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको मिलेगी जिसका नाम होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कि आप एक कंस्ट्रेंट्स डिसाइड कर सकते हो। अभी कंटेनर के पास पूरा स्क्रीन है, अब वो कंस्ट्रेंट डिसाइड कर सकता है। कंस्ट्रेंट क्या लेता है आप देखोगे तो बॉक्स कंस्ट्रेंट लेता है। तो बॉक्स कंस्ट्रेंट्स लिए हमने, ठीक है, अब बॉक्स कंस्ट्रेंट में क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब दे सकते हो आप। ठीक है, तो हम मिनिमम हाइट बोल देते हैं, जैसे कि मान लो 70 होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी बोल देते हैं कि हम मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं मान लो कि 200 होगी। ठीक है, मिनिमम विड्थ बोल देते हैं हम कि मान लो 70 ही होगी,
और मैक्सिमम विड्थ बोल देते हैं हम 200 होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कंस्ट्रेंट है जो ये डिसाइड कर रहा है कि भाई तुम्हारी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम तुम कितनी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जो बोल दिया वो इस पर सीधा अप्लाई हो जाएगा, बट इसका भी अगर कोई पेरेंट होगा और वो इन्फोर्स कर रहा होगा कुछ, तो ये चीज़ उनको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट, अगर आपने ये पढ़ा ढंग से, तो पेरेंट्स जो है वो पोजीशन सेट करते हैं और जो साइजेस है वो ऊपर से आती है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट नीचे की तरफ अप्लाई होते हैं, जैसे कि हमने इस कंटेनर ने ये कंस्ट्रेंट दिया है जो उसके चिल्ड्रन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस कंटेनर को हमने कोई भी हाइट और विड्थ नहीं दी, पर इसने क्या किया, इसने मिनिमम ले लिया जो कि 70 बाय 70 था, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली सॉरी, मैंने बोला मिनिमम ले लिया, एक्चुअली मिनिमम नहीं लिया इसने, इसने ले लिया मैक्सिमम जो कि 200 बाय 200 है। अब इस कंटेनर को मान लो आप क्या करना चाहते हो, आप इसको हाइट देना चाहते हो 100 और विड्थ देना चाहते हो 100, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि बिकॉज ये हाइट और विड्थ है जो वो इस रेंज के अंदर आती है, इस वजह से कंटेनर अपना स्पेस ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस कंटेनर का कोई रेलिवेंस नहीं रहा, क्योंकि ये जो कंटेनर है वो ये रूल्स फॉलो कर रहा है और वो जो कलर बोल रहा है वो उसके हिसाब से वो कंटेनर पेंट हो रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जो कि समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो मैं इसको 70 कर दूँ तो आप देखोगे 70 भी हो जाएगा, लेकिन अब मैं इसको 50 करने की कोशिश करूँगा तो ये 50 नहीं होगा। मान लो 50 करते हैं तो आप देखोगे अभी भी 70 है, ठीक है। इसको 10 कर दूंगा तब भी इतना ही रहेगा, देखना। तो ये बेसिकली आप समझ रहे होगे कंस्ट्रेंट्स का क्या रोल होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कि अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसी लिहाज से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कभी सुनी या पढ़ी नहीं होंगी बाय चांस, तो ये आपके बहुत काम आएगी। सो यहाँ पे मैंने एक और बार ग्रीन ले लिया है और ये मेरे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये जो विजिट होते हैं, ठीक है, ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का अब क्या मतलब है आप सोचोगे, तो इम्यूटेबल वो जो म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, जो चेंज होना। म्यूटेबल मतलब म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंज होना, ठीक है। जैसे आपने अभी सुना होगा रिसेंटली कोरोना वायरस है, उसका एक और म्यूटेंट पाया गया, यानी उसमें कुछ चेंज हुआ और एक और वायरस टाइप का बन गया। तो बेसिकली म्यूटेंट एक चेंज होता है, उसमें कुछ चेंज आया। वैसे ही ये जो है ये इम्यूटेबल है, जिनमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो अब आप ये सोचोगे कि यार एक बात हो, अगर ये चेंज नहीं हो सकता तो अगर मैं इसका कलर रेड से ग्रीन कर देता हूँ या ग्रीन से रेड कर देता हूँ, चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इल्यूजन है जो कि आपको दिखाया जाता है कि ये जो विजेट आप लिखते हो ये यहाँ पे पेंट होता है। ये गलत बात है, मतलब ये सच्चाई नहीं है पूरी। ये एक्चुअली जो विजेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, ये एक्चुअली में सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होते हैं, ठीक है। यानी एक आप बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन है, एक इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि पेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेटलेस विजेट के अंदर जाऊँ, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक्सटेंड करता है एक विजेट, और ये विजेट एक्सटेंड क्या करता है, ये एक मेथड ओवरराइड करवाता है जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि बेसिकली फ्लटर की जब भी आप ऐप बनाते हो तो उसमें 3 विजेट्स होते हैं, जो 3 विजेट ट्री होते हैं, या सिर्फ 3 ट्री होते हैं आई शुड से, जिसमें से एक विजेट ट्री होता है जिस पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊं आपको या एक डायग्राम बनाऊं, तो आप देखोगे कि पहला ट्री तो ये हो गया जो कि ये ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको। दूसरा ट्री हो गया ये जो जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जो कि ये पिंक वाला हो गया। और तीसरा ट्री हो गया ये जो कि ये ग्रीन वाला हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा जो हमारा पहला वाला है, इसको हम बोल देते हैं कि ये हो गया विजेट ट्री, ठीक है। जो हमारा पिंक वाला है इसको हम बोल देते हैं ये हो गया हमारा एलिमेंट ट्री, ठीक है। और जो ग्रीन वाला है ये हो गया हमारा रेंडर ट्री, ठीक है। सो बेसिकली एक कैनवस है हमारे पास। कैनवस मतलब जो स्क्रीन होती है ना, जिस पे ये सारा, अब देखो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव और इन सब में क्या डिफरेंस है। इन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये है, ये बात आपसे कोई पूछे तो आप उसको भी बता सकते हो, आपको इंटरव्यू में कोई पूछे तो बता सकते हो कि जो रिएक्ट नेटिव वगैरह जितने भी ये फ्रेमवर्क्स हैं, या आप बोल सकते हो फोन गैप और ये सब एक्चुअली नेटिव कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फोन गैप तो खैर वेब व्यू यूज़ करता है तो उसको हम हटा ही देते हैं, बट आयोनिक भी वेब व्यू यूज़ करता है, बट रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं फॉर एग्जांपल।
तो रिएक्ट नेटिव या नेटिव आपके नॉर्मल जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट होती है, iOS डेवलपमेंट होती है, वो नेटिव विजेट्स यूज़ करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। लेकिन फ्लटर ऐसा नहीं करता है। फ्लटर एक गेमिंग इंजन की तरह है जिसमें ये सब कुछ खुद से ड्रॉ करता है। अब ड्रॉ किस चीज़ पे कर सकता है? कैनवस। कैनवस मतलब एक पेपर, जैसे आप कागज़ लेते हो उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते हो, उसी तरीके से ये एक स्क्रीन आपके लिए कैनवस है, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग का पार्ट होता है ना, ठीक है, वो कौन प्ले करता है? सो बेसिकली ये ऐसे होता है कि विजेट ट्री से इंफॉर्मेशन जाती है एलिमेंट ट्री के पास, और एलिमेंट ट्री अटैच होता है रेंडर ट्री के साथ, ठीक है। जो ड्राइंग का जो काम होता है, यानी जो पेंट करना है, ठीक है, वो काम होता है रेंडर ट्री का, ठीक है। अब हम लिखते क्या है? हम लिखते हैं, अगर हम देखें तो हम लिखते हैं ये विजेट ट्री, ठीक है, उल्टा होना चाहिए, विजेट ट्री हम लिखते हैं, और ड्राइंग कौन करता है? रेंडर ट्री। तो आप बोलोगे कि यार एक बात बताओ, जब ड्राइंग ये करता है और लिखते हम इस पे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है एलिमेंट्री की, राइट? कि एलिमेंट्री का सेंस क्या बनता है? मतलब ये चीज़ है, इसका क्या पर्पज़ है, इसको क्यों बनाया गया है, मतलब इसका क्या रोल है? तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको बताया विजेट इम्यूटेबल होते हैं, यानी वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। क्या चेंज हो सकता है? एलिमेंट, ठीक है। और रेंडर ट्री का तो काम ही है ड्रॉ करना, तो रेंडर ट्री के पास इस एलिमेंट ट्री से उसको पता चलेगा कि क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा पाऊंगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो विजेट ट्री हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा कंटेनर, उसकी हाइट दी 100 और उसको विड्थ दिया 100 और कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है। तो हमारा मान लो ये, इसको हम नाम दे दें, इस पूरे विजेट का नाम है फॉर एग्जांपल होम पेज, ठीक है। तो ये एलिमेंट ट्री क्या करेगा? होम पेज एलिमेंट बनाएगा एक, ठीक है, और उसको भी क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, जिसमें उसने बोला है विजेट ट्री ने कि भाई उसके पास एक कंटेनर है जिसकी हाइट 100 है, विड्थ 100 है और कलर उसका ग्रीन है, ठीक है। तो रेंडर ट्री को बोलेगा कि भाई ये ड्रॉ करना है, और रेंडर ट्री इस चीज़ को ड्रॉ करा देगा। तो बोलेगा ठीक है भाई, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अब किसी महापुरुष ने क्या किया, उसने बोला है कि ये कलर्स डॉट ग्रीन है, इसको रेड कर दो, ठीक है। अब फ्लटर देखो इतना अच्छा है फ्रेमवर्क कि उसने जैसे ही आपने इसको रेड करने के लिए बोला, ठीक है, तो उसका टाइप चेक करेगा सबसे पहले। तो ये कंटेनर है, कंटेनर को ही आपने क्या करा है? रेड कर दिया है। तो एलिमेंट्री बोलेगा कि यार ऐसा है, इसने क्या करा है, इस विजेट ट्री ने थोड़ी सी मतलब चालाकी की, इसने कलर चेंज कर दिया है, तो हमें कलर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा एलिमेंट ट्री अपने एलिमेंट को कि भाई बिल्ड मेथड को कॉल करो, जो कि आपने देखा है जो हमारे पास यहाँ होता है, ठीक है, और उसको बोलो कि भाई अपने आप को रीड्रॉ करो। रीड्रॉ का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो बेसिकली विजेट जो होते हैं वो इम्यूटेबल मतलब है कि वो हटा दिए जाते हैं, यानी बिल्कुल, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो हट जाता है और एक नया विजेट आ जाता है, ठीक है। बट एलिमेंट नहीं हटता, क्योंकि एलिमेंट को पता है कि टाइप सेम है, तो वो खुद को अपडेट कर लेता है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पहला कंटेनर था, अगर मैं नीचे बताऊं, ये जो अगर आप मान लो स्क्वायर है, जो ये कंटेनर था, ठीक है, जिसका कलर क्या था? ग्रीन ले रखा है ना हमने, तो हम ग्रीन ही कलर ले लेते हैं मानो। तो आ, अब आप समझ गए। तो बेसिकली ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है, और एक एलिमेंट ट्री है जिसका कलर मान लो एलिमेंट है, बेसिकली एलिमेंट ट्री का पार्ट है जिसका कलर हमारा भी पिंक है। तो ये विजेट ट्री है जो, उसको इसने बोला कि भाई विजेट ट्री तुम एक काम करो, तुम अपना कलर, मतलब विजेट ट्री ने बोला कि मैं अपना कलर इस बॉक्स का कलर चेंज करके रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये रेड हुआ, तो एलिमेंट जो यहाँ पे बना हुआ है एलिमेंट ट्री के अंदर, राइट, उसने क्या बोला, इसका बिल्ड मेथड कॉल किया, और ये जो विजेट है बेसिकली, जो ये वाला विजेट है हमारा, ये वाला, ये हट गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और एक नया विजेट ऐड किया गया जिसका कलर मान लो जो भी था वो रेड कलर था, ठीक है। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, इसने अपने आप को अपडेट कर दिया और लिख दिया कि अब जो कलर है वो रेड है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी इसने रेंडर ट्री को, रेंडर ट्री यानी आरटी, और उसने क्या किया, ये रेड वाला जो बॉक्स था उसको ड्रॉ करा दिया। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, कि लोकेशन बताता है कि आपके विजेट की क्या लोकेशन है उस ट्री के अंदर। सो बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, यही एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट है। तो अब मैं एक और फैक्टर बताता हूँ आपको। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये बेसिकली जो लोकेशन है वही एलिमेंट है। तो एलिमेंट कुछ नहीं है बट ये कॉन्टेक्स्ट है, इसी से आपको सब कुछ पता चलता है।
अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा एक इंटरफेस है, ठीक है। अब ये इंटरफेस कौन यूज़ कर रहा है, ये एलिमेंट क्लास यूज़ कर रहा है। तो आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एलिमेंट जो कि इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन में जाकर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट आपको ये समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब मैं आपको जानना है, मान लो कि यार आप बोल रहे हो कि ये कॉन्टेक्स्ट है जो ये एलिमेंट है, तो ये वेरीफाई करके बताओ। तो ये मैं वेरीफाई भी आपको करा सकता हूँ। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को, ये जो होम पेज है इसको वापस ले जाता हूँ जहाँ ये पहले था, ठीक है। तो हम आ गए पीछे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ वेलकम टू 30 डेज ऑफ फ्लटर आ गया लिखा हुआ। अब हम यहाँ पे ये प्रिंट ना कराने की बजाय हम कुछ और प्रिंट कराते हैं। हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम इस कॉन्टेक्स्ट का टाइप प्रिंट करा के देखते हैं। तो एक चीज़ होती है हमारे पास रन टाइम टाइप। अब इसको स्ट्रिंग में प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। तो आपको देखो क्या मिलता है, स्टेटलेस एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है यही एलिमेंट है, ठीक है। तो स्टेटलेस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हम कन्फ्यूज़न में इसलिए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो अब हमें पता चलता है कि कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली जो लोकेशन है वो एक एलिमेंट है जो कि हमारे इस ट्री को हमारी एक एक विजेट की लोकेशन डिसाइड कर रही है कि उस विजेट ट्री के अंदर या उस ट्री के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट ट्री है उसके अंदर उसकी क्या लोकेशन है, ठीक है। तो ये होता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें क्या है, काम कैसे करता है, एंड इसका पर्पस क्या है, क्यों ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप मुझे टैग कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस स्टफ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और जो आर्टिकल मैंने आपको बताया वो ज़रूर पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कुछ कोड नहीं किया है, बट बिना कोड करे ही ये जो हमने कोड कर दिया है इसको हम हटा देते हैं। और इसको बिना कोड करे ही हम यहाँ होम पेज पर लिखने वाले हैं कि डे 11 वी लर्नड अबाउट context and we learn about constraints, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके साथ हम डे 11 कर देंगे यहाँ कंप्लीट। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि बहुत एडवांस स्टफ था, लेकिन मेरे ख्याल में आगे के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।